तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आप लोग तैयार हो जाइए सेमेस्टर 2 के लिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 का हम लोग कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। आप लोगों को मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है। 4 यूनिट आप लोगों को सेमेस्टर 2 मैथ ऑनर्स के लिए पढ़ना है। और आज हम लोगों का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को कंप्लीट बेसिक से बताया जाएगा और एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चंस रहने वाला है, जितना बताया जाएगा वहीं से रहेगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें आप लोगों को कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे पहले देख लीजिए। तो देखिए, पहला चैप्टर है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाला आप लोगों का। तो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चंस रहने वाला है। तो अगर 2 रहा तो 15 2 जा 30 मार्क्स। सिर्फ आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन से 30 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से पूछेगा। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का 2 × 15 यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से रहेगा। और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का रहेगा जो 5 नंबर का रहेगा, 1 × 5 यानी कि 30 और 5 35 मार्क्स का क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से हो गया। ये तो फिक्स रहने वाला। 1-2 शॉर्ट्स दे दे तो मिनिमम अगर हम माने तो 35 मार्क्स, 75 मार्क्स का एग्जाम में आप लोगों का 35 मार्क्स यहीं से रहने वाला है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। आप लोग एक चैप्टर भी मात्र पढ़ते हैं तो आप लोग आसानी के साथ पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फुल में फुल मार्क्स लाने वाले हैं। आप लोग बस क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद जितना भी होगा सभी का सभी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जाएगा और एग्ज़ाम में यहीं से रहने का। और हम लोग कंप्लीट बेसिक से देखने वाले हैं। तो देखिए, ये है पैटर्न एग्ज़ाम का, जो 100 मार्क्स में 75 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में रहेगा, जिसमें 35 मार्क्स सिर्फ पहला चैप्टर से पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। हर एक बच्चे को समझ में आएगा। जिसको पिछला कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंप्लीट बेसिक से देखेंगे ताकि एक एक बच्चे को आसानी से समझ में आए। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, बेसिक, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंशिएशन का, जो आप लोग ऑलरेडी 12th में पढ़े थे। तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है, ताकि जो क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो देखिए, फॉर्मूलाज, हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को बाद में नोट्स के लिए दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n × x के पावर n-1। ये होता है जो पावर में रहता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, और जो पावर में रहता है वो एक कम हो जाता है। तो ये है पहला। दूसरा देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x, ये तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। थर्ड वन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। ये सब आप लोग जानते हैं, सिर्फ एक बार आप लोगों को रिवाइज हो जा रहा है कि कौन कौन सा फॉर्मूला है।
क्योंकि बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन को डील कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ फॉर्मूला देखिए, ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। a के पावर x होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x और log a। सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं। d/dx, अगर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आगे देखिएगा, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे, कांस्टेंट कभी भी नंबर रहेगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जिसको हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं। c मतलब कांस्टेंट, जैसे 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, पाई रहेगा, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और यदि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स हो जाए, राइट, जैसे कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, जो आपका हो जाएगा 8th वन। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन पूछे, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट है बाहर निकल जाता है, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ से 1, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा वो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा c। तो ये था कुछ बेसिक फॉर्मूला जिसमें हम लोग 8 देखें कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x के पावर n-1 होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x और log a। अगर कोई वेरिएबल है x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अगर कभी कांस्टेंट दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा का हमेशा 0 होता है। और कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो कांस्टेंट के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट ही होगा। ये था कुछ बेसिक। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोट का, ये सब का देख लेते हैं। तो देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे कि देखिए, पहला में है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। आप लोग साथ में ना कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी से नोट बनता चले। 5 में देखिए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 6 में देखिए, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है। ये सब फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है, और आप लोगों को याद भी होगा। अब थोड़ा सा आगे देखिए, फैक्टोरियल। हम लोग ये सब बेसिक जान रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो आप लोग पता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, राइट, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, फैक्टोरियल के बारे में आप लोग सुने होंगे। फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल कैसे निकलता है किसी भी नंबर्स का, तो देखिए, अगर लिखा गया है फैक्टोरियल का सिंबल सबसे पहले ये होता है या फिर ऐसे करके होता है, राइट। ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल के लिए यूज होता है। अगर लिखा गया है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 है वो मल्टीपल है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक।
तो इसका मतलब ये है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 5 4 3 2 या फिर 1। तो ये फैक्टोरियल अगर कहीं पे लिखा रहता है 5 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट होता है 1 से लेके उस नंबर तक। अगर यहाँ पे लिखा गया है 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि 7 से लेकर के 1 तक मल्टीपल होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो ये हो गया क्या, फैक्टोरियल। और अगर कहीं पे लिखा गया है n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि n से लेकर के n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये घटते घटते कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। 1 इधर रहेगा, 2 रहेगा, इधर रहेगा 3 रहेगा, राइट। तो जैसे n है तो n घटते घटते कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। जैसे 7 था तो 7 कम होते होते कहाँ तक गया, 7 6 5 4 3 2 1। उसी प्रकार से n है तो n है सो घटते घटते कहाँ तक गया, 1 तक। और ये डॉट का मतलब एक प्रकार का प्रोडक्ट ही है, राइट, मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल ही है। और कुछ भी रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे दे दे n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल तो कहाँ से शुरू होगा, n माइनस 1 से शुरू होगा, क्योंकि n था तो n से घटते गया, 7 था तो 7 से घटते 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 1 तक गया। तो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 से घटेगा, इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये घटते घटते कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये घटते घटते 1 तक जाएगा और इसके बाद में कहीं 2 होगा 3 होगा, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 7 का फैक्टोरियल दिया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर यहाँ से हम लोग डॉट डॉट कर दें और यहाँ पे 1 भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये घटते घटते 1 तक गया है, राइट। तो पूरा ना लिख करके अगर कहीं ऐसे भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 7 का फैक्टोरियल है। तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा सा आगे अब देखिए आप लोग, देखिए पैटर्न या फिर सीरीज बहुत आसान चीज़ है, जो आप लोग बचपन में डब्बा बना करके खेला करते होगे। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद क्या होगा, जो पैटर्न में है उसी पैटर्न के अनुसार से 8 हो जाएगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का पैटर्न है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं सीरीज है। तो ये डॉट डॉट करते कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट करते 2n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2n तक, क्योंकि सभी नंबर्स है वो 2 के मल्टीपल में है, क्योंकि 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो जो लास्ट में जाएगा n, वो कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा। और n क्या रहेगा, n 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, वो नेचुरल नंबर रहेगा। अब दूसरा वाला में देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सही 5 होगा। आप लोग सोच रहे होगे इतना आसान, बहुत आसान है, आप लोग इसको समझिए। 6 के बाद 7, अब इसमें डॉट डॉट करते कहाँ तक जाएगा, तो इसमें डॉट डॉट करते n तक जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। n बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, गिनती की सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, सब नेचुरल नंबर है। तो ये 1 2 3 4,
ये पैटर्न देख करके हम लोगों को समझ में आया कि इसके बाद क्या होगा। 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा। उसी प्रकार से हम लोग इस पैटर्न को देख करके यहाँ पे भर सकें कि 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, और बढ़ते बढ़ते ये 2n तक जाएगा और ये n तक जाएगा। लेकिन अगर यही इसी के जगह पे अगर दे दे 2 और यहाँ पे आप लोगों को भरने बोले तो आप लोग क्या भरिएगा? तो इसमें कोई पैटर्न आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि 2 के बाद 3 भरें या 2 के बाद 4 भरें, क्योंकि इसके साथ अगर कुछ नंबर रहता तभी तो आप पैटर्न पता कर पाते। तो इसीलिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इसके आगे पीछे क्या है। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर दे दे यहाँ पे 1, अब तो आसान हो गया कि अगर इसके पहले 1 है फिर 2 है तो क्या होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 5 होगा। तो ये पैटर्न पता चल रहा है, एक सीरीज पता चल रहा है। जब 2-3 नंबर को देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से नंबर जा रहा है तो आगे क्या होगा, और ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल होता तो 2n हो जाता। तो ये तो क्लियर है कि पैटर्न या सीरीज को कैसे बढ़ाते हैं और किसको पैटर्न या सीरीज कहते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आप लोग चेन रूल के बारे में पढ़े होंगे। कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो सभी का सभी बहुत ही बेसिक था, 1-2 के बच्चों का लेवल का था। अब देखिए 12th में आप लोग जो पढ़े हैं चेन रूल। ये क्या है चेन रूल? तो ये जो चेन रूल है वो क्या है? डिफरेंशिएशन का एक रूल है। जैसे इसको कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू cos 4x, ये दिया गया है। y इज इक्वल टू cos 4x दिया गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे दिया रहता है y इज इक्वल टू cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ये सिंपल है, dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। लेकिन अभी cos x नहीं है, cos x के जगह पे cos 4x है। तो जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रहता है, ये तो एक सिंगल फंक्शन था लेकिन यहाँ पे एक से अधिक फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। कौन रूल यूज करते हैं? चेन रूल। इसमें हम लोगों को 2 प्रकार की फंक्शन का मिक्सिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे पहले cos x था, अब यहाँ पे cos 4x है। तो सबसे पहले हम लोग cos 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद जो 4x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो cos 4x है, cos 4x है, इसका डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप लोगों को याद आ रहा होगा, राइट? तो देखिए d अपॉन dx, सबसे पहले ये पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे cos 4x का, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बाहर वाला फंक्शन को करते हैं। फिर मल्टीप्लाई में ये इधर अलग है, फिर ये 4x का डिफरेंशिएशन करते हैं, d अपॉन dx का मतलब डिफरेंशिएशन। 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये पूरा का डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ पे हो जाएगा 4x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो cos 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन 4x। ये हो गया cos 4x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 4x। और ये 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो इसको लिख सकते हैं -4 साइन 4x।
तो यही क्या है, चेन रूल है, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, या फिर इसी के द्वारा चेन रूल को हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। ये क्या है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन अगर करना रहता है, साइन x अगर दिया गया है तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y का मतलब साइन x, साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस x। लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब x है, मतलब कि ये कंपोजिट फंक्शन है, एक से अधिक फंक्शन का मिलाव है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले ये डी अपॉन डी, और यहाँ से जो साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, उसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये जो साइन क्यूब एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साथ में बच क्या गया, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंपल सा है। साइन क्यूब का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। क्योंकि जो पावर में रहता है वो कहाँ आ जाता है, कोफिशिएंट में, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को पता है एक्स के पावर एन का, अभी लिखवाएं कि जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई होता है साथ में एन एक्स, और पावर से एक कम हो जाता है तो एन माइनस 1, वही किया गया है। पावर में 3 था तो 3 साथ में मल्टीप्लाई हुआ और 3 से एक कम हो गया 2। तो ये हो गया चेन रूल का तरीका जिसके द्वारा हम लोग डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि चेन रूल कैसे काम करता है, कि हम लोग को एक से अधिक फंक्शन देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चंस को कर लिए, आइडिया लग गया। पैटर्न या फिर सीरीज कैसे होता है वो भी आप लोग को पता चल गया। उसके बाद फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, ये भी आप लोग जान गए। कुछ डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आप लोगों को बताएं, ये भी आप लोग सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो हम लोगों का सिलेबस है। ये सब तब बेस था, अब आप लोग आसानी के साथ बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतना ऊंचाई तक हम बिल्डिंग को ले जा सकते हैं। अगर बेस ही खराब रहा तो बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आप लोग देखिए, अब डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप लोग हेडिंग बनाइएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल लीजिए, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं nth ऑर्डर, तीनों का तीनों सेम ही है, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को आप कह सकते हैं हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, या फिर nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव।
अब यहाँ पे जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव, सक्सेसिव किस शब्द से मिलकर के बना है? सक्सेस, सक्सेस। और सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और सफलता हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती है। कोई भी इंसान को हम सक्सेस तभी कहते हैं जब वो ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव या फिर सक्सेस। और डिफरेंशिएशन का मतलब जो हम लोग डिफरेंशिएशन किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल का करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे और वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नाम ही इसका क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। और ये तीनों जो लाइन लिखा गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है, तीनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब भी ऊपर की ओर जाना, हायर का मतलब भी ऊंचा की ओर जाना, और एनथ का मतलब भी ऊपर की ओर जाना। क्योंकि पैटर्न के अंदर अभी हम बता रहे थे कि 2, 4, 6, 8, उसके बाद कहाँ तक गया था? एन तक गया था, इसीलिए उसी को बोला जाता है एनथ ऑर्डर। और वो एन तक गया था, उसी को बोला गया हायर ऑर्डर, क्योंकि ये ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे और वो डिफरेंशिएशन को बढ़ाते चलेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, बढ़ते जाएंगे और एन तक करेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए, तो लिखिए आप लोग डेफिनेशन इसका। डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, राइट। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों में से कुछ भी। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है। इज ए प्रोसेस ऑफ डेराइविंग, प्रोसेस ऑफ डेराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, फ्रॉम ए फंक्शन, फ्रॉम ए फंक्शन सीक्वेंशियली। तो देखिए इसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, एक प्रकार का प्रोसेस है। किस चीज़ का? ड्राइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने का एक प्रकार का प्रोसेस है। फ्रॉम ए फंक्शन सीक्वेंशियली, सीक्वेंशियली मतलब एक क्रम में। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे सीक्वेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देखिए कि अगर कभी भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग सबसे पहले एक टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो जिसको हम लोग लिखते हैं y1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4। इसको फिर हम लोग y2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तो कांस्टेंट है तो इधर ही हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 एक्स के पावर 3। फिर इसका हम लोग y3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, 4 भी इसी प्रकार से। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स के पावर 2, क्योंकि ये सभी क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते जाएंगे और निकालेंगे क्या? n का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n का। तो वही डेफिनेशन में बताया गया कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ना, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग हायर ऑर्डर, हायर का मतलब ऊंचाई की तरफ,
ऊंचाई की तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं फ्रॉम ए फंक्शन, जहाँ पर आप लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा सिक्वेंशियली, मतलब क्रम के अनुसार, पहले एक निकाले, फिर 2 बार निकाले, फिर 3 बार निकाले, फिर डॉट डॉट करते हैं हम लोग n टाइम्स निकालेंगे। तो देखिएगा कि इसमें एक पैटर्न बन रहा होगा। पहले x का पावर 5 था, फिर x का पावर 4 हुआ, फिर x के पावर 3 हुआ, फिर x के पावर 2 हुआ, फिर x के पावर 1 होगा, जो आप लोगों को सीरीज में बताए थे। फिर यहाँ पे देखिए 5 5 5 सभी में देखने को मिल रहा है। ये सबको हम लोग आगे देखेंगे, ये इसका डेफिनेशन है, ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब इसका हम लोग नोटेशन देखते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को कैसे दर्शाते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। नोटेशन NOTATION, ये है किसका, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नोटेशन। तो देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि y है वो f ऑफ x का फंक्शन है, y है वो x का फंक्शन है, ये दिया रहेगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, y1 के द्वारा, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों सेम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, dy अपॉन डी एक्स, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे y1 के द्वारा, किसके द्वारा, y1 के द्वारा। फिर अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करें, सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे y2 के द्वारा, सेकेंड है तो y के साथ 2, फर्स्ट है तो y के साथ 1। यहाँ तक तो आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे कि किसी भी फंक्शन का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब हम लोग 3 टाइम देखेंगे, 4 टाइम देखेंगे, 5 टाइम देखेंगे, ठीक। फिर से हम लोग अगर देखें तो थर्ड डेरिवेटिव, मतलब कि 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको डिनोट करेंगे y3 के द्वारा। और अगर इसी को हम लोग बढ़ाते जाएं, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो हम एक जनरल में कर देंगे, एक जनरल में ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग nth डेरिवेटिव, ये आप लोगों को पैटर्न या सीरीज वाला बेसिक में भी बताए थे कि पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, n तक। तो nth डेरिवेटिव जो क्या हो जाएगा, dny, dx का पावर n, इसको डिनोट करेंगे yn के द्वारा। तो ये है नोटेशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कि फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंपली y1 के द्वारा डिनोट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 के द्वारा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3 के द्वारा, और nth ऑर्डर रहेगा तो yn के द्वारा। और अगर बोल दे कि n+1 ऑर्डर मतलब इससे भी ऊपर चला जाए तो क्या करेंगे, n+1 यहाँ कर देंगे, जो इधर रहेगा उसको यहाँ डिनोट कर देंगे उसी प्रकार से। अब देखिए ये था पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन से आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया भी है और पूछा भी जाएगा आप लोगों के, क्योंकि जितना लेवल ऑफ आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया जाएगा उससे आप लोगों का माइंड भी एक्सपेंड पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। तो देखिए आप लोग ऊपर में लिखिएगा सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव,
हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए, इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव, मतलब जिसको हम लोग yn भी कह सकते हैं, मतलब yn टाइम्स, अगर y1 है तो एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, और yn है मतलब nth डेरिवेटिव मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस अगर दिया गया इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, देन फाइंड क्या फाइंड करना है, yn, क्योंकि nth डेरिवेटिव का मतलब भी होता है कि yn फाइंड करना, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस प्रकार से होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, देन फाइंड yn, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, इफ दिया गया है तो हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है, गिवन दैट, आप लोगों को ये लैंग्वेज यूज करना है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, ये फंक्शन दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, सिंपल। और हम लोगों को निकालना क्या है, yn, मतलब n टाइम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, एक बार लिख देंगे और फिर निकालते रहेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और हम लोग पहुँचेंगे n टाइम तक। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली। अब इसको लिख दिए, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y1 लिखेंगे। नोटेशन में बताया गया है कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है, 1 टाइम को y1 लिखते हैं, 2 टाइम को y2 लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका 1 टाइम करेंगे, तो x के पावर n का फॉर्मूला बताए हैं कि n कोफिशिएंट में आता है, n से 1 कम हो जाता है, तो y1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे, y2 किसका निकालेंगे, इस वाले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे n है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो n यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो पावर में है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 आ गया, और x के पावर में n-1 था, इसमें एक पावर कम हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा n-2, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं डिफरेंशिएशन का, x के पावर n का वो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से n-1 था, इसमें से एक और घटा दिए तो n-2 हो गया। अब हम लोग y3 निकालेंगे, तो y3 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए n यहाँ पे कांस्टेंट है, तो n को यहीं पे रखेंगे, n-1 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि n कांस्टेंट है 1 भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो n-1 फिर से इसी प्रकार से रहेगा। हम लोगों के पास क्या बचा, ये सिर्फ बचा, क्योंकि ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पावर में रहता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, तो यहाँ से जो पावर में क्या है n-2, तो ये कोफिशिएंट में आ गया n-2, और x का जो पावर में रहता है उससे एक कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में n-1 कम हो जाता है, तो यहाँ से n-2 करेंगे तो n-3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में n-3। ये तो बहुत सिंपल था। अब देखिए ना कि आप लोगों को एक पैटर्न मिल रहा होगा, एक सीरीज मिल रहा होगा। वो सीरीज क्या है, देखिए y3 मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएशन किए, तो ये कहाँ तक गया n-1 n-2,
मतलब 3 तक डिफरेंशिएशन था तो 2 तक गया, 2 तक डिफरेंशिएशन था तो 1 तक गया, 3 तक डिफरेंशिएशन था तो पावर में 3 तक गया, n-3। 2 था तो यहाँ पे पावर में n-2 और यहाँ पे गया है एक कम तक। तो ये सीरीज एक हम लोगों को मिल रहा है कि अगर y1 था तो पावर में n-1, y2 था तो पावर में n-2, y3 था तो पावर में n-3 और ये साथ में जा कहाँ तक रहा है, 3 था तो 2 तक जा रहा है, 2 था तो 1 तक जा रहा है। तो ये सिंपल हो गया। अब हम लोग y4 डिफ्रेंशिएट करके नहीं, इस पैटर्न के अनुसार से ही लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को बेसिक में बताया गया था कि 2 4 6, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 8। तो यहाँ से देखिए y4 है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि 3 है तो यहाँ पे 2 तक गया है, एक कम तक गया है तो 4 है तो यहाँ 3 तक जाएगा। तो n, क्योंकि n सब में है, यहाँ से n-1, n-2 और n-3 तक जाएगा और साथ में ये वाला x के पावर में देखिए यहाँ 3 था तो n-3 तो यहाँ 4 है तो n-4। उसी प्रकार से हम लोग y5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 था तो 3 तक गया और पावर में 4 तक गया, तो 5 था तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n तो सभी में है तो n को उसी प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे n-1, n-2, सीरीज को फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को, मेन काम है किस पैटर्न में है उसको पकड़ना। तो आप लोग यहाँ से देख करके भी पता चल सकता है कि यहाँ 4 है तो गया कहाँ तक है, 3 तक गया है और पावर में 4 तक गया है, राइट। तो यहाँ से y5 है तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा तो n-3 और यहाँ से हो जाएगा n-4 और पावर में कहाँ तक जाएगा, देखिए पावर में अगर 4 था तो n-4 तो पावर में यहाँ पे 5 है तो पावर में हो जाएगा n-5 तो ये हो जाएगा n-5। तो आप लोगों को सिंपली एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 5 टाइम डिफ्रेंशिएशन किए तो पावर में n-5, 4 टाइम किए तो n-4, 3 टाइम किए तो n-3। तो अब हम लोग क्या निकालना है, n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। कितना टाइम करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिएगा yn निकालना है, क्वेश्चन में देखिए yn निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, बढ़ा करके y6 निकालेंगे, y7 निकालेंगे, y8 निकालेंगे, जितना मन आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग yn को निकाल देंगे। तो yn कैसे निकलेगा, yn इसी सीरीज के अनुसार से निकलेगा। 5 था तो 4 तक गया है और पावर में n-5 है, तो यहाँ पे अगर n है तो कहाँ तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा, n था तो n से एक कम तक जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सभी में n कॉमन है तो इसमें n हो जाएगा और यहाँ पे n-1 से n-2 फिर n-3, फिर ये मल्टीप्लाई है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, ये 5 था तो 4 तक गया है, तो ये n था तो n से एक कम तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n से एक कम तक। तो n में से n-1 को घटाएंगे, n में से n-1 तक घटाएंगे तो n से कम तक जाएगा, क्योंकि 5 में 4 को घटा रहे हैं, 5 में 4 को घटा रहे हैं तो n में n-1 को घटा रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा। और साथ में हो जाएगा x, ये जो x है तो यहाँ पे 5 था तो n-5 किए तो यहाँ पे n है तो n-n हो जाएगा, सिंपल सा, n है तो n-n हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का yn।
ये जो x के पावर में n माइनस n है वो इसी के साथ में है। आप लोग यहाँ पे स्पेस में यहीं पे लिखिएगा अगर आप लोगों का स्पेस होगा। अब क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। और ये सब जो डॉट डॉट है वो सब का सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या? x के पावर में n माइनस n है मतलब 0 हो जाएगा। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। n माइनस n यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ +1। ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। yn इज इक्वल टू, यहाँ देखिए n है प्लस में और n यहाँ से माइनस में, तो n कट गया तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस माइनस +1। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। और यहाँ से ये डॉट डॉट सब मल्टीप्लिकेशन में है और ये n कट गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा +1। और यहाँ पे देखिए x के पावर में n माइनस n है और किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे n में से n गया तो क्या हो जाएगा? 0, x के पावर 0। और हम लोग को पता है कि किसी भी चीज़ के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग आगे फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको लिख देंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे 1 है, इसके बगल में 2 होगा, इसके बगल में 3 होगा, कुछ होगा। और यहाँ x के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ से n माइनस 3। देखिए आप लोगों को अब दिख रहा होगा, राइट, n माइनस 3। और यहाँ से डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बगल में 1 के पहले कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा। तो ये हम लोगों का हो गया। अब देखिए हम आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? फैक्टोरियल, कि अगर आप लोगों को 5 का फैक्टोरियल लिखना है जिसका सिंबल ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है तो कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू डॉट 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 करते जाएगा और यहाँ 1 तक आ गया। तो ये फैक्टोरियल लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये उसी प्रकार से है। यहाँ पे n है, फिर n के साथ मल्टीप्लाई है n माइनस 1, फिर उससे कम है n माइनस 2, और फिर उससे कम है n माइनस 3, फिर उससे कम होते जा रहा है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। मतलब कि n से घटते घटते कहाँ तक चला गया? 1 तक चला गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं yn को फैक्टोरियल n। ये है आंसर। ये आप लोगों को रफ बताया गया, ये भी रफ बताया गया। तो ये आप लोगों का आंसर है कि जो yn निकालेंगे x के पावर n का, देखिए इसी का हम लोग निकाल रहे थे y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, क्वेश्चन दिया हुआ था और इसका हम लोग को yn निकालना था। तो ये कैसे निकालें? सबसे पहले जो दिया था उसको लिख दिए x के पावर n और हम लोग सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट कर दिए। पहले y1 निकालें, y2 निकालें, y3 निकालें। और हम लोग निकाल इसलिए रहे थे ताकि पैटर्न पता चल सके। और हम लोगों को यहाँ से एक पैटर्न पता चला कि y3 था तो 2 तक गया है, y4 था तो 3 तक गया है, y2 था तो 1 तक गया है। और पावर में 2 है, 3 है तो पावर में 3 है, 4 है तो पावर में 4 है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्या निकाल दिए? yn निकाल दिए। ऐसे करके n था तो n माइनस 1 तक गया, क्योंकि n से एक कम करना था इसीलिए यहाँ तक गए और x के पावर में n में से n को सब्ट्रैक्ट कर दिए। और उसके बाद क्या किए? सिर्फ सिंप्लीफाई किए, यहाँ पे कुछ नहीं किए। यहाँ पे n में से n घटाएं तो 0 आया,
फिर यहाँ पे x के पावर 0 को 1 किए और उसके बाद फैक्टोरियल में लिख दिए। ये हो गया हम लोगों का। तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था। आप लोग नोट्स ज़रूर बना लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टाइप का क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं इसके बारे में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस, थैंक यू।